Hello students, I am Professor Geeta from SK College CV संगरिया। तो BSc थर्ड ईयर। आप जान चुके हैं कि उद्यमिता क्या है। अब देखिए उद्यमिता की विशेषताएं। तो फर्स्ट उद्यमिता की जो विशेषता होती है वो है जोखिम लेने की क्षमता। क्योंकि कोई भी व्यवसाय है उसमें कोई ना कोई समस्या कभी भी आ सकती है जो कि अनिश्चित होती है। तो अगर हम उसका सही सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। अगर हम नहीं निकाल पाते हैं तो हमारा नुकसान होता है। तो ये जोखिम जो है इसमें रहता है, इसलिए जोखिम लेने की क्षमता ये इसकी विशेषता है। सेकंड इसकी विशेषता है रचनात्मक क्रिया। अब रचनात्मक क्रिया कैसे है, जो उद्यमिता है वो कैसे रचनात्मक क्रिया है, क्योंकि जो जो व्यवसाय हम कर रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें हमें कुछ नया करने का अवसर मिलता है, या कोई नया प्रोडक्ट बनाना, कोई नया विचार लेके आना, कोई कुछ भी नया करना, तो वो होता है रचनात्मकता। तो ये एक रचनात्मक क्रिया है क्योंकि इसमें हमें कुछ ना कुछ नया करने का अवसर प्राप्त होता है। फिर है थर्ड इसकी विशेषता निरंतर प्रक्रिया। अब उद्यमिता क्या है, उद्यमिता निरंतर चलती रहती है, क्योंकि व्यवसाय हमने कोई आरंभ कर दिया, ठीक है, तो हम उसको बीच में बंद तो नहीं करते, वो कंटिन्यू चलता है। इसलिए ये क्या है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए इसे निरंतर प्रक्रिया बोला गया है। इसकी जो करैक्टरिस्टिक है वो है कि ये निरंतर चलती है, क्योंकि इसमें जो कार्य है हमारा वो लंबी अवधि का भी हो सकता है, उसमें जो हमारे उद्देश्य हैं वो हो सकता है हमें लंबी अवधि के बाद प्राप्त हों, इसलिए ये निरंतर चलती रहती है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है प्रेरणात्मक क्रिया। अब प्रेरणात्मक कैसे है उद्यमिता, क्योंकि उद्यमिता जो है वो हमें निरंतर कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है, कुछ सृजनशीलता या रचनात्मकता को जन्म देती है ये, ठीक है, कोई नए अवसर देती है हमें। तो इसलिए ये प्रेरणात्मक क्रिया है, क्योंकि ये व्यक्ति को कोई नया प्रोडक्ट निर्माण करने के लिए, कोई नया लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, कोई नया कार्य करने के लिए, कोई नया विचार लेके आने के लिए ये उसे प्रेरित करती है, इसलिए ये एक प्रेरणात्मक क्रिया भी है। फिर आता है कि इसकी अगली विशेषता ये है कि पेशेवर प्रक्रिया है, ठीक है। अब हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में, कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हमने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, तो उसे हम दूसरे लोगों तक पहुंचाकर उससे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह जो बाकी क्षेत्र हैं, ठीक है, जैसे चिकित्सा का हो गया, इंजीनियरिंग का हो गया, ठीक है, मैनेजमेंट का हो गया, इनमें जैसे कि ये एक पेशे के रूप में है आजकल, तो उसी तरह जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप है ये भी एक पेशे के रूप में विकसित हो रहा है, क्योंकि इससे भी नए नए प्रोडक्ट बना करके उनको सेल करके उनसे प्रॉफिट कमाया जाता है, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को प्रॉफिट के लिए किसी काम को करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, पेशा होता है। तो इस तरह से ये उद्यमिता जो है ये भी क्या है, पेशेवर प्रक्रिया है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि ये सार्वभौमिक क्रिया है। सार्वभौमिक क्रिया कैसे है, क्योंकि सार्वभौमिक क्रिया वो होती है जब जो सभी लोग करते हैं, ऑलमोस्ट जो सभी लोग करते हैं वो उसे हम सार्वभौमिक क्रिया कहते हैं। तो अब आप कहेंगे कि उद्यमिता कैसे सार्वभौमिक है, कैसे सभी लोग व्यवसाय तो नहीं करते, लेकिन सभी लोग ये कार्य तो करते हैं, जैसे सामाजिक कार्य करते हैं, कोई व्यवसाय करता है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में लगा लो, या चिकित्सा के क्षेत्र में लगा लो, खेल के क्षेत्र में लगा लो, कोई रिसर्च के क्षेत्र में लगा लो, हर जगह जो है उद्यमिता की आवश्यकता होती है। कैसे होती है, क्योंकि हर जगह आजकल नई से नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, नई से नई मशीनें आ रही हैं, नए से नए तरीक़ों से कार्य हो रहा है। तो नए प्रोडक्ट कैसे आएंगे,
उद्यमिता से आएंगे। नए कार्य करने किया तो इसी में जाता है, कोई नया प्रोडक्ट बनाना है उद्यमिता के थ्रू बनाया जाएगा। तो इसलिए क्योंकि सभी क्षेत्रों में इसका योगदान है, इसलिए इसे हम सार्वभौमिक क्रिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है वातावरण प्रेरित क्रिया। अब वातावरण प्रेरित क्रिया कैसे है? अब हम कोई भी नया विचार लेके आएंगे, आएगा कहाँ से? हमें वातावरण से आएगा, या फिर हमें हमारे वातावरण में जिस चीज़ की आवश्यकता महसूस होगी वो प्रोडक्ट, हम उसके बारे में सोचेंगे कि इस चीज़ की आवश्यकता है, या कोई समस्या आएगी तो उसका समाधान कैसे किया जाए, उसके बारे में सोचेंगे। तो समाधान करने के लिए हम जो टेक्निक या जो हम प्रोडक्ट लेके आएंगे, तो वो प्रेरणा हमें कहाँ से मिली? वातावरण से मिली। तो इसलिए हम उद्यमिता को क्या कहते हैं कि ये एक वातावरण प्रेरित क्रिया है, क्योंकि वातावरण में जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए हमें उद्यमिता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है इसकी विशेषता कि उद्यमिता क्या है? एक अर्जित कार्य है। अब उद्यमिता एक अर्जित कार्य कैसे है? तो उद्यमिता ये है कि उद्यमिता यानी व्यवसाय करने का तरीका कोई जन्म से सीख के तो नहीं आता है, वो यही वातावरण में रहकर कंटिन्यू प्रयास करके फिर सीखता है। इसलिए इसको कहा गया है कि जो उद्यमिता है वो अर्जित कार्य है, यानी कि प्रयास द्वारा, प्रैक्टिस द्वारा हम सीख सकते हैं कि कोई व्यवसाय कैसे करना है, कोई नया प्रोडक्ट है उसका निर्माण कैसे करना है। तो इसलिए हम जो भी सीखते हैं यहाँ वातावरण में, अपने वातावरण में रहकर सीखते हैं। इसलिए उद्यमिता क्या है? अर्जित कार्य है। फिर है नेक्स्ट इसकी विशेषता कि संसाधनों का संयोजन तथा उपयोग। अब उद्यमिता क्या करती है कि संसाधन हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन सभी के पास सभी संसाधन मौजूद नहीं है। ठीक है। जो संसाधन हैं वो हमारे, अब किसी के पास फॉर एग्जांपल किसी के पास भूमि है, किसी के पास पैसा है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो काम कर सकता है, शारीरिक श्रम कर सकता है, किसी का माइंड अच्छा है। तो ये सब संसाधन ही हैं, सभी के पास अलग अलग होते हैं। तो उद्यमिता क्या करती है? इनका संयोजन करती है। मतलब इन सबको अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो हम कार्य कर सकते हैं, अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। उद्यमिता यही करती है कि सभी संसाधन जो हमारे आसपास मौजूद हैं उनका संयोजन करना, उनको इकट्ठा करना और उनका प्रभावी उपयोग करना। ठीक है। इस तरह से उनका उपयोग करना जिससे कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तो ये भी इसकी एक विशेषता है कि संसाधनों का संयोजन करना और उनका उपयोग करना। नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि उद्यमिता एक आचरण है। अब उद्यमिता एक आचरण क्या है? आचरण का मतलब तो व्यवहार होता है। तो उद्यमिता एक आचरण है क्योंकि जो उद्यमिता है उसमें व्यक्ति निरंतर काम करता है। हमने कोई व्यवसाय शुरू कर दिया तो हम उसको बीच में रोक तो नहीं सकते, वो निरंतर चलेगा। तो निरंतर काम करते हैं, निरंतर उसके अंदर कोई ना कोई समस्या आती है जिसके लिए हम निर्णय लेते हैं, जिसमें कि जोखिम भी होता है, निरंतर हमें नए अनुभव होते हैं। तो ये कंटिन्यू चलती रहती है। तो जब हम किसी कार्य को कंटिन्यू डेली करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? वो हमारा आचरण बन जाता है। तो इस प्रकार जो उद्यमिता है वो हमारे आचरण का हिस्सा बन जाती है। इसलिए कहा गया है कि उद्यमिता एक आचरण है। फिर देखिए, प्रबंध उद्यमिता का माध्यम है। अब हमें कोई भी व्यवसाय शुरू करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? प्रबंध करना होगा। तो उद्यमिता के लिए सबसे पहले जरूरी है प्रबंध। अब प्रबंध क्या होता है? प्रबंध ये होता है कि जिन जिन संसाधनों की हमें ज़रूरत है उन सबको इकट्ठा करना, फिर उनका क्रियान्वयन करना, हमें जो कर्मचारी चाहिए वो उपलब्ध करना, हमें जो माल चाहिए कोई प्रोडक्ट तैयार करने के लिए वो उपलब्ध करना। ये सब कार्य करना, काम कैसे किया जाना है, प्लानिंग बनाना, उसका संचालन करना, ये सब प्रबंध के अंतर्गत आते हैं।
तो इसलिए उद्यमिता यानी कोई व्यवसाय हमें करने के लिए प्रबंध आवश्यक है, यानी प्रबंध के माध्यम से ही हम उद्यमिता संभव हो पाती है। फिर देखिए, सभी व्यवसायों तथा अर्थव्यवस्था में आवश्यक है। अब उद्यमिता क्या है? ये नहीं है कि आपको कोई बड़ा व्यवसाय शुरू करना है तभी आपको उद्यमिता जरूरी है। उद्यमिता कोई भी आपको काम करना है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, ठीक है, चाहे हम डेली हमारे जो काम करते हैं वो हो, या आपकी यूँ लगा लो कि आपको जो पढ़ना है, ठीक है, तो आपको किस तरीके से पढ़ना है, तो आप एक बना के चलोगे ना रूटीन, तो वो होगा उद्यमिता। कोई भी छोटा व्यवसाय है या बड़ा व्यवसाय है, सभी के लिए ये आवश्यक होती है, ठीक है, क्योंकि आपको उसमें निर्णय भी लेने होते हैं, आपके सामने कोई भी समस्या आ सकती है, आपको जोखिम भी लेना पड़ता है। तो ये सब कारक जब आ जाते हैं तो ये सभी के साथ होता है, सभी जो काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं हम, उसमें ये सभी आते हैं। इसलिए जो उद्यमिता है वो सभी व्यवसायों और अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। अब देखिए, अगली इसकी जो विशेषता है कि परिवर्तनों का परिणाम। उद्यमिता, कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी नई चीज़ आई, कोई भी नया कार्य हमने किया, उससे कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उद्यमिता सिर्फ काम करना ही उद्यमिता नहीं है, ठीक है। काम करने से या कोई नया परिवर्तन जो आता है, ठीक है, किसी व्यवसाय से या किसी नए प्रोडक्ट से या जो भी किसी भी कार्य से जो जब कोई परिवर्तन आता है, चाहे वो समाज में हो, राजनीति में हो, कोई तकनीकी में हो, कोई वैज्ञानिक परिवर्तन हो, किसी भी तरह का, ठीक है, तो वो परिवर्तन होता है उद्यमिता के कारण। इसलिए कहा जाता है कि उद्यमिता जो है वो कोई कार्य नहीं है, ओनली वर्क नहीं है उद्यमिता। उद्यमिता जो है वो किसी जो परिवर्तन आ रहे हैं उनका परिणाम उद्यमिता है, क्योंकि परिवर्तन जो है उद्यमिता के कारण आ रहे हैं, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं, ठीक है, उसमें हमें उद्यमिता के थ्रू करते हैं, उद्यमिता की आवश्यकता होती है। इसलिए जो परिवर्तनों का परिणाम है वो उद्यमिता है। जैसे कोई व्यवसाय हमने किया, ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट हम लेके आए, उससे हमारे आसपास या वातावरण में जो परिवर्तन आया, ठीक है, तो वो किसके कारण आया? उद्यमिता के कारण आया। तो ये थी उद्यमिता की विशेषताएं जो आपने आज पढ़ी। तो अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि उद्यमिता क्या है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।